हेलो बच्चों, कैसे हैं वे सब लोग। देखो, मुझे लगता है आप लोगों ने साइंस का लेसन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया होगा, 6 कंप्लीट कर दिया होगा, लिख भी दिया होगा। याद करने वालों ने कर भी दिया होगा, क्योंकि पार्ट बहुत हैं, मेरे पास सब्जेक्ट बहुत है, तो मैं अभी इंग्लिश की तरफ चल रहा हूँ। तो हनीकॉम्ब में हम चल रहे हैं लेसन नंबर 4 पे। आपके सामने स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब देखो, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको, बड़ा पार्ट भी है तो इसको हम पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लू। एसेज का मतलब राख, दैट मेड, राख जिसने बनाया एक पेड़ को खिला दिया। राख वो जिसने एक पेड़ को खिला दिया, मतलब एक पेड़ खिल गया जिस राख से। ये पाठ का नाम है, शीर्षक है। तो आप देख पाओगे इसको कि बिफोर यू रीड जो मेरे पास यहाँ पर दिया गया है। देखो ऊपर पाठ तुम्हारे सामने ये है। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड द हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग्स। ये एक ऐसी कहानी है ईमानदार और मेहनती वृद्ध जोड़े की, एंड देयर पेट डॉग, और जो उनका जो पालतू कुत्ता है उसकी कहानी है ये। द नेबर्स आर ट्रबलसम, और जो उसके पड़ोसी है उसको परेशान करते हैं। ट्रबलसम, परेशान कर, ये वर्ड मीनिंग भी लिखते रहना भाई, जब जिनके पास नहीं है तो वो जरूर वर्ड मीनिंग भी लिखते रहें। एंड द डॉग डाइज सेड डेथ, और जब कुत्ता मर जाता है तो उसके बाद काफ़ी दुख हो जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सैलेस, जब ग्रिप जो आत्मा, जो इस कुत्ते की जो आत्मा होती है, स्पिरिट कहते हैं आत्मा को, द डॉग गिव्स सैलेस का मतलब होता है सांत्वना, जो उनको सैलेस सांत्वना देती है, और सपोर्ट टू हर मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और अपने मालिक को जो है कई अन्य अनएक्सपेक्टेड कहते हैं, जिसमें आपको भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी कर सकता है, उस तरीके से अपने मालिक की हेल्प करता है ये कुत्ता। तो नाउ आई रीड स्टार्ट। इन द गुड ओल्ड डेज, अच्छे दिनों में, वृद्ध, जब वृद्ध आदमी था तो उनके अच्छे दिनों में, ऑफ द डाइमोस, डाइमोस कहते हैं जमींदार। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमोस, जापान में डाइमोस कहते हैं जमींदारों को, जो लोग बहुत काफ़ी अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज इन लिटिल डॉग। अब उनके अपने खानदान तो उनका डाइज होता, लेकिन इनके पास कोई ज़्यादा जमीन खेत खाद तो रही होगी, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई खास पैसा नहीं था। और ये अपने एक वाज द पेट, गरीबी थे लेकिन खेत तो था ही इनके पास भी। तो ये पुराने जमाने के जमींदार थे, अभी वर्तमान में इनकी हालत खराब थी। देयर लिव्ड ऑल ओल्ड कपल, अब जो एक ही दोनों वृद्ध जो है पति पत्नी रहते थे। हुज ओनली पेट, उनके पास एक पालतू जानवर था, वाज ए लिटिल डॉग, ये छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज अ थॉट इट वेर अ बेबी, वो इसको इतना प्यार करते थे जैसे उनका अपना ही बच्चा ही हो। द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, मतलब जो ओल्ड डैम है, तो जो घरेलू महिला थी, जो वृद्ध महिला थी, उसकी पत्नी का नाम कहा गया है ओल्ड डैम। तो जो वो महिला थी वो क्या करती थी, मेड इट कुशन, उसने इसके लिए गद्दे तैयार किया था, नीले रंग का, क्रैप कलर का जो है, बिल्कुल नीले रंग का बिल्कुल गद्दा इसके लिए तैयार किया था। एंड एट मील टाइम म्यूको, अब जापानी लोग अपनी इस तरह से खाना खाती है खाने के टाइम पर। फॉर द वॉज इट्स नेम, अब म्यूको इसका नाम था। जब वो खाना खाता था तो इसको अपने साथ ही खाना खिलाते थे, बैठाते थे। इस कुत्ते का नाम था म्यूको। नेम वुड सिट ऑन इट्स स्नग एज एनी टाइम, उसको मतलब जैसे जैसे अन्य कुत्ते जो है साफ सुथरे, स्नग का मतलब साफ सुथरे हो रहे हैं, सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, अन्य जिस प्रकार से कुत्ते जो साफ सुथरे रहते उन्हीं के साथ वो बैठा रहता था, साफ सुथरा बिल्कुल उनके साथ म्यूको। द काइंड, जैसे साफ सुथरी बिल्ली होती है ना, सी एनी कैट, जैसे बिल्ली किसी उनके घर में बैठी रहती साफ सुथरे, उसी तरह से इसको भी जो है साफ सुथरा रख करके इसको कुत्ते को भी इनके साथ रहता था। द काइंड पीपुल फेड, जो बहुत ही दयालु, काइंड मीन्स दयालु, जो परिवार था, ये परिवार दोनों थे, फेड खिलाते थे द पेट विद टिड बाइट्स ऑफ द फिश फ्रॉम द देयर ओन चॉपस्टिक। अब मतलब जो बहुत ही टिड बाइट्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को, तो छोटे छोटे टुकड़े थे जो ट्रेड बाइट्स के, मतलब खाने की, जो फिश के, जो मछली के छोटे छोटे टुकड़ों को किस तरह से खिलाते, जैसे जापानी लोग खाते ना कांटे से, लकड़ी के दो, उनको चॉपस्टिक कहते हैं। चॉपस्टिक से खा करके खुद भी खाते थे और एक एक टुकड़ा उसके मुंह में भी खिलाते रहते थे, इतना प्यार उसको तैसे खाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और जो चावल बनाते थे वो, इट वांटेड, जो भी चाहता था उसको अपने हाथ से खिलाते थे, खुद भी खाते थे, उसको भी खिलाते थे। दस ट्रीटेड, इस प्रकार से जो उसकी
उसको पालते जो थे वो द डम्ब क्रिएचर, द डम्ब माने गूंगा, एक गूंगा प्राणी, क्रिएचर मीन्स प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो जिसकी इतनी सेवा होती हो, लव इट्स प्रोटेक्टर, अपने जो उसको पालने वाले लोग थे उससे इतना प्यार करता था, लाइक ए बीइंग विद द सोल, वो उससे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, उस निर्जीव जो अबूझ जिसको कहते हैं, जो बोल नहीं सकता ऐसा प्राणी है, उसकी इतना प्यार करते थे जैसे अपने बच्चे की तरह, बीइंग विद द सोल, यहाँ पर लिखा है बीइंग विद द सोल, लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, एक बच्चे की तरह उसके साथ प्यार करते थे। द ओल्ड मैन, जो वृद्ध आदमी था, बीइंग अ राइस फार्मर, एक कभी जमाने में क्या होता था, राइस फार्मर मतलब चावल की खेती करने वाला होता था, वेंट डेली विद द होप हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वो क्या करता था कि हमेशा अपने खेत में क्या जाता था, स्पेड को कुदाल और फावड़े लेकर के अपने फील्ड में, अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम द मॉर्निंग अंटिल, सुबह से वो इतनी हार्ड वर्क करता था अंटिल, जब तक कि वो टेंटो सामा, वो टेंटो सामा का मतलब होता है जब तक कि रात न पड़ जाए, जब तक कि सूरज अस्त, द सन सम इज गॉड, द एज द सन इज गॉड, जब तक कि सूरज जो है हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक कि पहाड़ के पीछे न जाता है, उसको कहते थे ओ टेंटो सामा, सूरज के लिए कहते थे। तो इस प्रकार से सुबह से लेकर रात तक वो, जब तक कि सूरज पीछे नहीं छुप जाएगा पहाड़ के, तब तक वो काम करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और जब वो काम पर जाता था तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाता था। नेवर वन, कभी भी, एक बार भी, कभी भी जो है, हार्मिंग द व्हाइट हेरन, जो एक जो सफेद बतख टाइप के जो चलते रहते थे उसके साथ, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कुत्ता नुकसान नहीं पहुंचाता था। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन, जो जो उसके जो बतख क्या होता था कि उसके पीछे जब खेतों में वो फावड़ा चलाता रहता था तो उसके पीछे पीछे वो सफेद बतख भी चलते रहते थे, और वो कुत्ता भी उसके साथ चलता, लेकिन उन बतखों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। जो फुट स्टेप का मतलब है पीछे पीछे पैरों के साथ चलना, ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वार्म्स, अब वो जैसे खोदता था तो वो कीड़े निकलते थे जमीन में से, तो वो बतख जो है उसको खाना शुरू कर देते थे। फॉर द ओल्ड फेलो, वो वो उसके लिए क्या करता था, उन बतखों के लिए, मतलब इतने दयालु थे वो कि इस बात से समझ में आता था कि वो इतने दयालु थे कि वो उस बतख के लिए भी काम करते थे। पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग ऑल हैड लाइफ, उनके लिए भी जो है पूरी कोशिश करते थे कि वो भी, उसके लिए भी खाना मिल जाए। एंड ऑफन टर्न अप अ शॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड फॉर द बर्ड्स, अब वे मतलब वो खास ताकि पक्षियों को भी खाना मिलता रहे, इसलिए इतना दयालु थे कि पक्षियों को भी खाना देने के लिए भी जो है बीच बीच में जबरदस्ती, चाहे उनका मन नहीं भी करा तभी वो खेत को खोदते रहते थे ताकि उनके जमीन के अंदर से कुछ कीड़े मिले और पक्षियां खाए। वन डे द डॉग कम रनिंग टू हिम, एक बार क्या होता कि एक दिन क्या होता कि कुत्ता जो है ना तेजी से उनकी तरफ आता है, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, एक कुत्ता जो क्या कहता है अपने पैरों से, पंजों से जो है ना, हिज लेग्स अगेंस्ट हिज लेग्स, और पंजों के नीचे बैठता है, मोशन विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और कोशिश करता है कि उसके पीछे कोई क्या है कि एक वो उनकी तरफ आता है और उसको इशारा करता है कि मेरे पीछे क्या है कि कुछ एक ऐसी खास जगह की तरफ इशारा करता है उसकी तरफ ले जाने के लिए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, पहले तो वो वृद्ध आदमी सोचता है कि ये क्या कर रहा है कि खाली खेल रहा है, इसलिए उन्होंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया, डिड नॉट माइंड इट। बट द डॉग केप्ट एंड विनिंग एट रनिंग, अब करता क्या है कि डॉग क्या करता है, बार बार जो है विनिंग करता है, विनिंग का मतलब होता है आता है उसकी तरफ, तो वो करता क्या है कि मतलब शिकायती लहजे में, मतलब जो है उससे बात करता है, शिकायत, विनिंग का मतलब होता है शिकायती लहजे में उससे, कि मतलब उसको कहता है कि चल मेरे पीछे की, कुत्ता जैसे करता है ना पीछे की, उसको ले जाने की कोशिश करता है। पुटिंग अगेंस्ट हिम लेग्स एंड मोशन विद हिज हेड टू सम spot behind अपनी तरफ। The old man is much to get pet only the playing and did not mind it, but the dog kept on winning and the running to and fro from some minutes, और इधर उधर देख करके फिर चुपचाप देखता है उधर, मतलब उसी तरफ जिस तरफ वो खोदने की कोशिश करता उसी तरफ वो बार बार इशारा करता कुत्ता और उसको ले जाने की कोशिश कर। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, और इस पर उसकी कुत्ते की ऐसी हरकत को देख करके उसके बाद उसका पीछा करता है कुत्ता, उसके पीछे वो वृद्ध आदमी उसके पीछे पीछे जाता है डॉग के पीछे, एंड फ्यू यार्ड, कुछ ही गज आगे जाने पर भी, टू प्लेस वेयर द एनिमल्स बिगन अ लवली स्क्रैचिंग, और उसके बाद क्या करता है वो लाइवली मतलब अपने दोनों पंजों से उसको खोदने की कोशिश करता है उस जमीन को, वो जानवर वो कुत्ता जो है अपने दोनों पंजों से उस खास जमीन को खोदने की कोशिश कर, थिंकिंग इट वॉज अ पॉसिबल अ बरीड बोन और बिट ऑफ हिज, अब सोचता तो ये है वृद्ध आदमी की इस खड्डे, जरूर इसको इस खड्डे के नीचे जो है कुछ हड्डी मिल गई हो, हड्डी
हड्डी जो है घुसी होगी जमीन के अंदर, या कोई फिश का टुकड़ा हो, मछली का टुकड़ा हो, शायद ऐसा इसको सोचता है आदमी। फिश। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो, और उसके बाद क्या कहता है, वो अपने जो है कुदाल, वो फोड़े से जो है जोर से जमीन पे मारता है। इन द अर्थ, जमीन पे मारता है। व्हेन, और जब वो जोर से मारता है, लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। वो तो, ओ बाप रे, देखो तो, लो मतलब देखो तो, बाप रे, अ पाइल ऑफ गोल्ड मतलब ढेर, पाइल कहते हैं ढेर को, और गोल्ड ग्लीम्ड, सोना चमकता हुआ, सोने की ढेर उसके सामने खड़ी थी। जैसे उसने उसको खोदा तो तब तक जमीन के नीचे क्या था, सोने का ढेर था। 10 इन द आवर ऑफ द गोल्ड, इस प्रकार से 10 माने इस प्रकार से, इन एन आवर, एक ही घंटे के अंदर, द ओल्ड कपल वेर मेड अ रिच, एक ही घंटे के अंदर वो वृद्ध आदमी क्या हो गए, एकदम सेठ बन गए। द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, वो जो बहुत अच्छे आदमी थे उन्होंने क्या किया, जमीन, एक जमीन का टुकड़ा लिया। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड, फीस्ट कहते हैं दावत देना, उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी। एंड गेव अ प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने अपने जो पड़ोसी, गरीब पड़ोसी थे, उनको भी उन्होंने ढेर सारा धन धान्य दिया, और बहुत सारा मदद किए। एज फॉर द डॉग, और कुत्ते के लिए भी क्या, दे पिटेड, वो बहुत ही दया करते थे उसपे, हिम टिल दे नियर स्मूदर्ड हिम विद द काइंडनेस, और जैसे वो उससे प्यार करते थे वैसे भी उसे हमेशा की तरह उस कुत्ते से हमेशा पे के प्यार करते ही रहते थे, उसकी दया उसमें करते रहते थे, उससे उनका बहुत प्यार बना हुआ था। नाउ इन द सेम विलेज, उनके गांव में क्या होता था कि एक, ठीक उसी गांव में, उन्हीं के बगल में, लिव्ड अ विक्ड, एक बहुत ही शैतान जिसको कहते हैं, एक विक्ड कहते हैं चालाक या शैतान आदमी को, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी और एक वृद्ध आदमी भी रहता, उसके बगल में रहता था। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो तो न तो सेंसिटिव थे, दयालु थे, और न तो वो, उनको कोई मानवता उनके अंदर थी। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any पास्ट देयर हाउस, वो हमेशा कुत्तों पर लात मारना और उनको भगा देना, अपने जैसे जो भी कुत्ते उनके घर के आसपास आते थे उनको मार करके भगा देते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, उन्होंने जैसे ही अपने पड़ोसियों की गुड लक के बारे में, सौभाग्य के बारे में सुना, दे कॉक्स्ड द डॉग, उन्होंने फुसला करके, कॉक्स्ट करना माने फुसला, उन्होंने कुत्ते को क्या किया, फुसलाया। इनटू द गार्डन, अपने अपने गार्डन में बुलाया। एंड सेट बिफोर हिम बिट ऑफ फिश, उन्होंने उसके सामने कुछ क्या लिखा, मछली की टुकड़ी कुत्ते के सामने रखे। एंड अदर डेंटीज, मतलब डेंटीज कहते हैं बिल्कुल पोस्ट, बहुत अच्छा अच्छा खाना उसके सामने रखना शुरू कर दिया। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रीजर, ट्रीजर माने तुमने कक्षा 7 में पढ़ा था, ट्रीजर्स, सेफर्ड ट्रीजर, सेफर्ड का खजाना। उसको लगा था कि इस उम्मीद में कि ये क्या करेगा, हमारे लिए खजाना खो, हमारे लिए भी खजाना खोदेगा। उन्होंने कुत्ते की खूब आवभगत करी। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड, लेकिन कुत्ता बहुत डर गया था उनके, ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन वो जो निर्दयी जो जोड़े थे उनको देखकर कुत्ता बहुत डर गया था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, न तो उसने खाया और न तो वो इधर उधर हिला, न तो हिला इधर उधर गया और न तो उसने खाया। देन दे ड्रैग्ड हिम, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको लसोड़, मतलब घसीट करके लेके, ड्रैग्ड करना, घसीट कर, हिम आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर घसीट के ले गए। टेकिंग ए स्पेड, स्पेड अपने हाथ में एक फावड़ा रखा, एंड कुदाल रखी, मतलब कुदाल और फावड़ा लेकर के वो गैती के लेकर के चल दिए विद देम, उसके साथ घसीटते हुए ले गए। नो सुनर, जल्दी ही had the dog got near a pine tree growing in the garden, that then he began to pay and scratch the ground। अब जल्दी ही वो उस बगीचे में ले गए जहाँ पर एक चीड़ का पेड़ था, उसके नीचे जो है उसने कुत्ते को ले गया, और कुत्ता ने उसके चारों, उस पेड़ के नीचे क्या कर दिया, स्क्रैच करना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रीजर लेड, और ऐसा लगा कि जैसे इसके नीचे कोई जो है बहुत ही बड़ा खजाना, बीनीथ माने नीचे, पेड़ के नीचे शायद कोई बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। क्विक, वो कहता है अपनी वाइफ से, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, मेरे हाथ में दो फावड़ा और कुदाल, मेरे हाथ में दो। क्राइड द ग्रेडी ओल्ड मैन, वो जो ग्रेडी लालची था, ग्रेडी मीन्स लालची जो बुढ़ा था, उसको उसने कहा कि मेरे हाथ में हथौड़ा दो और कुदाल भी दो। एज ही डांस विद जॉय, और जैसे जैसे उसने देखा कि कुत्ता यहाँ पर स्क्रैच कर रहा है तो उसको नाचने लग गया वो खुशी के मारे। देन द कवेटियस ओल्ड मैन, जो कवेटियस ओल्ड मैन था, जो बहुत ही जो लालची जो आदमी था, उसने क्या किया कि उसको उसके पास आ गया, वो उसको जो है उसके पास, ओबेडियस का मतलब यहाँ पर होगा, प्रचुर हमने लिखा था कहीं पर,
तो खबर है। Then the dragon, the quick wife had, then the covetous old fellow, जो वो कोविडियस का मतलब लालची है, इसका मतलब भी लालची है कि जो साथी जो वो दोनों थे वो जो बहुत ही लालची थे। कोविडियस ओल्ड फेलो, वो दोनों जो साथी थे, विद अ स्पैड, वो जो अपने साथ हथौड़ा लेकर के, वो जो फावड़ा लेकर के, एंड द ओल्ड क्राउन, जो उसके पास जो है पुराना जो है उसके पास हथियार था, उसके पास जो है जो ओल्ड ओल्ड क्राउन कहा गया है यहाँ पर उस बुढ़िया के लिए। एंड द ओल्ड क्राउन, जो वो एक विद द स्पैड लेके के आ गई, वो जो देयर एंड देयर ओल्ड क्राउन, क्राउन ओल्ड क्राउन, जो बुढ़िया थी, जो वृद्ध बुढ़िया, क्राउन शब्द कहा गया इस बुढ़िया के लिए इसमें। विद द हो, एक कुदाल या गेंती लेकर के, बिगेन टू डिग, और दोनों जो है खोदने, डिग माने खोदने के लिए शुरू कर दिए हैं। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, वहां कुछ नहीं था उसके नीचे, लेकिन मिला क्या, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, और नाक बंद कर दी उन्होंने, फेंके, इतनी बदबू आ रही थी कि उन्होंने क्या किया कि अपने नाक बूझ गए, अपने हथियार नीचे फेंक दिए। फरियस एट द डॉग, फरियस का मतलब होता है बिल्कुल झुर्री लेकर के, मतलब इतना गुस्से से वो इतना गुस्सा आ गया उन्हें कुत्ते पर। द ओल्ड मैन किक्ड, ओल्ड मैन ने उस कुत्ते पर किक मारी, बीट ही, मारा उसको टू डेथ, और मरने तक उसकी पिटाई कर दी। एंड द ओल्ड वुमन, जो बुढ़िया थी, उसने क्या किया, फिनिश्ड द वर्क बाय द नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और उसके बाद उसने उन्हें विद द शार्प, जो कुदाल से तेजी से, जो बहुत तेज धार वाली जो उसकी जो गई थी, कुल्हाड़ी जो भी थी, उसने उससे क्या किया, उसकी गर्दन काट दी कुत्ते की। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको गड्ढे में डाल दिया, फेंक दिया, फ्लंग करना, फेंक दिया, ए होल बने गड्ढे में। एंड हीप्ड द अर्थ विद हिज कारकेस, कारकेस का मतलब होता है डेड बॉडी को, मृत देह को, मृत शरीर को उन्होंने क्या किया, जमीन में गाड़ दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। ठीक है, देखो कारकेस का मतलब फ्लंग माने थ्रो माने फेंक देना, और कारकेस का मतलब होता है डेड बॉडी, मृत शरीर को उन्होंने फेंक दिया। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, अब जो मालिक था, बूढ़े थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने अपने कुत्ते के मरने के बारे में सुना। मॉर्निंग, विलाप करते हैं बहुत, जो मॉर्निंग माने विलाप करना, और टू फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि उनका अपना बच्चा मर गया होगा, ऐसा विलाप कर रहे हैं। वेंट, रात जाते हैं वो, नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को वो उस चीड़ के पेड़ के नीचे जाते हैं। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज द यूज बिफोर टॉम्स, और उसके चारों तरफ वो क्या करते हैं, जहाँ पर उसको दफनाया जाता है वहाँ पर उसके छोटे छोटे बम्बू ट्रीज, मतलब बम्बू जो इनको जो है बम्बू ट्यूब कहते हैं, बांस के जो है टुकड़ों को चारों तरफ से उसके लगा देते हैं, उसके जहाँ पर वो मरा था उसके चारों तरफ से बांस के टुकड़ों को लगा देते हैं। सच आर यूज बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और उसके चारों तरफ जो है उसके बीच में क्या करते हैं, उसमें समाधि बना लेते हैं, उसके चारों तरफ से उसमें फूल डाल देते हैं। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, उसके ऊपर से वो कप का पानी रख देते हैं। एंड ट्रे ऑफ द फूड, और एक खाने की ट्रे उसके ऊपर, उस समाधि के ऊपर रख देते हैं। ऑन द ग्रेव, उस ग्रेव मैंने समाधि, जो उसका जो कब्र है उसके ऊपर रख देते हैं। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, इंसेंस का मतलब धूप, इंसेंस धूप, बहुत महंगी धूप उसके ऊपर से उसके कब्र के ऊपर जला लेते हैं। ही मॉर्न, वो क्या करते, जोर जोर से जो है विलाप करते हैं। अ ग्रेट वाइल ओवर हिज बेड, अपने बहुत बुरी तरह से वो अपने उस पे अपने पालतू जानवर के लिए रोते हैं, बहुत बहुत। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, बहुत ही प्यारे प्यारे नामों से उसको पुकारते हैं। एज इफ ही वेर अलाइव, जब वो जिंदा था, वो कुत्ता जिंदा था, जब वो विभिन्न प्रकार के नामों से उसको पुकारते थे, ऐसे रात भर वो उसके लिए रोते रहे और जोर जोर से उसका नाम पुकारते रहे। द नाइट स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ड्रीम्स एंड सेड, रात को क्या होता है कि वो वहीं पर रहते हैं, रात को कुत्ता दिखता है उनको, आत्मा, कुत्ते की आत्मा उनको दोनों को दिखती है। हिम इन ड्रीम एंड सेड, और कहती है कट डाउन द पाइन ट्री, वो कहते हैं कि वो जो जिस पेड़ के नीचे तुमने मुझे देखा है बड़ा कांड, इसको काटो। ओवर माई ग्रेव, इसके ऊपर जो मेरी कब्र के ऊपर जो चीड़ का पेड़ है उसको काटो। एंड मेक फ्रॉम इट मोटार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल
फॉर योर बीन सोर्स। तुम मेरे को इससे तुम क्या बनाओ बल, इसके बीच के जो गेला है बीच के हिस्से को काटो और इससे तुम मेरे को एक ओखली बनाओ, मोर्टार कहते हैं ओखली बनाओ, और इसको पीसने के लिए जो है मिल जो है चक्की बनाओ, इसका जो है बीन सॉस बनाने के लिए, जैसे तुम बीन की सॉस बनाते हो इसके लिए तुम एक चक्की तैयार करो। और इसकी ये जो है ये ओखली तुमको काहे के लिए चाहिए, राइस पेस्ट्री, जो चावल का जो तुम पेस्ट्री बनाते हो तो उसके लिए जो भिगा करके जो तुम पीसते हो, तो राइस पेस्ट्री के लिए तुम इसको ओखली बनाओ, और इसको पीसने के लिए इसको जो है बीन सॉस के लिए तुमको क्या बनाना पड़ेगा, एक चक्की बनाओ। यहाँ पर आज हम इसको कर देते हैं समाप्त। मुझे लगता है 20 मिनट का हो चुका है। कल हम इस पेज को आगे यहाँ पर शुरू करेंगे। ओके बाय।